दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, रमेश बिधूड़ी ने संसद में जो बातें कही थी सांसद दानिश अली को, अब वो बातें गलत तो मानी जाएंगी लेकिन अपराध नहीं माना जाएगा। उस तरह की बातों को आपत्तिजनक तो माना जाएगा लेकिन मामला कोर्ट में जाएगा तो उसे खारिज कर दिया जाएगा। वैसे भी संसद में कही गई बातें कोर्ट में नहीं जाती है क्योंकि संविधान ऐसा कहता है, लेकिन संसद के बाहर यदि कोई व्यक्ति ऐसी बात कहेगा तब भी वो कोर्ट में जाएगा तो उसे गलत और आपत्तिजनक माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा, इस देश में मानवाधिकारों और डिग्निफाइड लाइफ यानी एक प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने के नागरिक अधिकार की संपुष्टि करने वाला जो सर्वोच्च संस्था है सुप्रीम कोर्ट, उसने ये बात कही है। मामला दरअसल बोकारो का है, झारखंड के बोकारो का। वहां पर एक आरटीआई किसी हरिनंदन सिंह नाम के आदमी ने लगाई और हरिनंदन सिंह की आरटीआई पर जब वहां सब डिविजनल ऑफिस में तैनात एक क्लर्क सह ट्रांसलेटर जो मुस्लिम समाज के थे, वो जब हरिनंदन सिंह के यहां पहुंचे तो हरिनंदन सिंह ने कथित तौर पर उनके साथ बदसलूकी की और उन्हें कुछ ऐसे शब्द कहे जिसे आपत्तिजनक माना जा सकता है। और उसके बाद उन्होंने मुकदमा किया लोअर कोर्ट से, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हरिनंदन सिंह को राहत नहीं मिली, हाई कोर्ट पहुंचे, वहां भी राहत नहीं मिली, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अदालत में पहुंचा और अदालत ने साफ साफ फैसला दे दिया है कि किसी को मियां टियां या पाकिस्तानी कहना गलत तो है लेकिन अपराध की श्रेणी में नहीं रख सकते। इस देश में भावनाएं आहत होती है तो क्या किसी सरनेम की वजह से किसी सांसद को सजा दे देना, ये बात इस देश के न्यायालयों को नहीं पता है कि किसी सरनेम का इस्तेमाल कर लेना वो अपराध नहीं है। वो गलती तो है लेकिन अपराध नहीं है। जो बात रमेश बिधूड़ी बोल रहे हैं वो अपराध नहीं है। और जो बात इस देश में आमतौर पर गिरिराज सिंह से लेकर तमाम ऐसे नेता बोलते रहे हैं, कई बार तो मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देंगे, ऐसी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलते रहे हैं, तो क्या इन सब बातों को गलत मानते हुए भी इन्हें अपराध नहीं माना जाएगा? 3 महत्वपूर्ण सेक्शन लगाए गए थे, कुछ और सेक्शन भी थे, लेकिन चूंकि मामला भारतीय न्याय संहिता के पहले का है, जुलाई 2021 का है, तो इसकी सुनवाई भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के अधीन हो रही थी। और आईपीसी के अधीन जो सुनवाई हो रही थी उसमें सेक्शन 298 धार्मिक भावनाएं आहत करना, इसके साथ साथ सेक्शन 504 किसी को अपमानित करना और इसके साथ सेक्शन 353 सरकारी कर्मचारी को कार्यों में बाधा पहुंचाना, ऐसे ऐसे सेक्शन के तहत जब मामला आगे बढ़ रहा था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाना अचंभित तो जरूर करता है कि आखिर सर्वोच्च न्यायपालिका ने क्या सोचकर ऐसा फैसला दिया। जब जस्टिस चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक बात कही थी और वो बात व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब उन्होंने कहा था कि यदि न्यायालय के निर्णय में से भी किसी को असहमति हो, किसी को लगता है कि यह ठीक नहीं है, तो न्यायालय के निर्णय की भी आलोचना होनी चाहिए। यह चंद्रचूड़ साहब ने चीफ जस्टिस रहते हुए एक सेमिनार में कहा था। और निश्चित तौर पर इस निर्णय से, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हम असहमत जरूर हैं कि आखिर किसी को, धर्मनिरपेक्ष देश में रहने वाले हर नागरिक को, जिसके नागरिक अधिकार बराबर है, जिसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसे समता का अधिकार है, जिसे नियोजन में बराबर का अधिकार है, जिसे राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार है, जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, बशर्ते वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी की भावनाओं को आहत न करे, किसी की धार्मिक, सामाजिक, जातीय भावनाओं को, नस्लीय भावनाओं को आहत न करे, उन सब की स्वतंत्रता है। फिर भावना आहत करने वाले बयान, किसी को मियां तियां कहना, किसी को पाकिस्तानी कहना, क्या इसके लिए किसी सजा का प्रावधान नहीं हो सकता? क्या इसके लिए किसी व्यक्ति पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता? आखिर ऐसी बातें लोग बोल करके निकल कैसे जाते हैं? अभी कुछ दिन पहले देखा गया, कुछ हफ्तों पहले, एक स्वघोषित कवि है, वो कवि कम लगते हैं, हास्य कलाकार ज्यादा लगते हैं। वो स्वघोषित कवि ये कह रहे थे कि कोई अपने घर का रामायण नाम भले ही रख ले, लेकिन उनके घर के लोग शादी कहां कर रहे हैं, इस पर सवाल है।
आप देखिए कितनी बड़ी बात, किसी की शादी करने के संवैधानिक अधिकार को कि कौन किससे शादी करता है, उस पर वो सांप्रदायिक आधार पर सवाल उठा रहे थे। क्या इस देश में इसकी इजाजत दी जानी चाहिए? सैफ अली खान के बेटे का नाम तैमूर है, उसको लेकर किस तरह की बातें कही गई, क्या इस तरह की बातें कही जानी चाहिए? और आमतौर पर हम लोग भी सुनते रहे कि अगर कोई मोहल्ला मुस्लिम डोमिनेटेड है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग और सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जहां ज्यादा बड़ी संख्या में है, आम बोलचाल की भाषा में कम पढ़े लिखे लोग ये बात कह देते हैं, अरे ये पाकिस्तानी मोहल्ला है, इस तरह की बातें कह देते हैं। और मैंने खुद अपनी आंखों के सामने देखा है कि भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में यदि भारत जीत गया तो मुसलमानों के घर के सामने जाकर कुछ लोग चिढ़ाने के अंदाज में पटाखे छोड़ते हैं, ये जानते हुए कि मैच जिताने वाले में एक मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी नाम के मुस्लिम खिलाड़ी भी हैं। वो इंडिया जीता है, वो हिंदू या किसी दूसरे धर्म के लोग नहीं जीते हैं, और मुसलमान नहीं हारा है, वो कोई देश हारा है जो धर्म के आधार पर बना हुआ देश है। ये सारे तथ्यों को जानते हुए लोग इस देश में नफरत की खेती को सबसे बड़ा रोजगार बनाकर बैठे हुए हैं। क्या जस्टिस बीवी नागरत्ना विद्वान न्यायाधीश है, और क्या जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा वो भी विद्वान न्यायाधीश है, उन दोनों को ये बातें समझ में नहीं आई कि इस जजमेंट के बाद आखिर इस तरह की घटनाएं और इस तरह के जहरीले बोल बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है? क्या इसके लिए किसी तरह के स्ट्रिक्चर पास नहीं किए जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? किसी तरह की कड़ी चेतावनी या जुर्माने का प्रावधान नहीं किया जा सकता था? याद कीजिए, नरेंद्र मोदी की ही सरकार है और साल 2015 का है, तब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे। क्या सिफारिश की गई थी राजनाथ सिंह के गृह मंत्री रहते हुए गृह मंत्रालय के द्वारा कि पूर्वोत्तर भारत से आने वाली महिलाओं और लड़कियों के लिए एक खास आपत्तिजनक शब्द का जो इस्तेमाल लोग करते हैं, वो शब्द अगर किसी ने इस्तेमाल किया तो 5 साल तक की सजा हो सकती है, 5 साल तक की कैद हो सकती है। तो एक जगह सरकार का ये रवैया, ऐसी सिफारिशें आती है, और वहीं दूसरी जगह किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए, किसी हिंदुस्तानी की भावना को आहत करने के लिए, किसी भारतीय की भावना को आहत करने के लिए इस तरह के बोल बोले जाएंगे। तंज भरे अंदाज में किसी की धार्मिक पहचान को मियां टियां कहकर संबोधित किया जाएगा, और उसी अंदाज में किसी को पाकिस्तानी कह दिया जाएगा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को उस नजरिए से नहीं देखा जिस नजरिए से भारत के मौजूदा माहौल को देखते हुए देखे जाने की जरूरत है। आखिर क्या चल रहा है पिछले कुछ सालों से इस देश में, अगर देखा जाए तो सबको साफ साफ दिखाई देगा कि क्या चल रहा है। चल वही रहा है, ये खास अल्पसंख्यक समुदाय को, और खुलकर कहें तो मुस्लिम समुदाय को सामने रखकर एक अलग तरह की बातें की जाती है। क्या की जाती है? कभी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढो, तो कभी कुछ और तरह की बातें, कभी शिवलिंग को लेकर के बनारस में एक अलग तरह की परिस्थिति, और इस देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग किस तरह से एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत को ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी पहचान साबित करने पर तुले हुए हैं। क्या इन सब पहलुओं को सर्वोच्च न्यायालय को नहीं देखना चाहिए था? ये कई सारे ऐसे सवाल यहां आकर खड़े हो गए हैं जिन सवालों के इर्द गिर्द भारतीय समाज में जिस प्रकार से नफरत के बीज डाले जा रहे हैं, और इस तरह के बयान उन बीजों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के रूप में लोगों की जुबान से निकलते हैं और समाज के अंदर नफरत को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते दिखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को कम से कम इस देश में मौजूदा माहौल को देखते हुए एक स्ट्रिक्चर तो पास करना चाहिए था। मामला झारखंड का था। यह वही झारखंड है जहां 2019 के विधानसभा चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे एक सीट पर प्रचार करने, और वहां पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार का नाम था इरफान अंसारी। क्या कहा था योगी जी ने? यदि इरफान अंसारी जीतेगा तो राम मंदिर कैसे बनेगा? अब बताइए, इरफान अंसारी जीत जाएगा तो क्या राम मंदिर नहीं बनने देगा? इस तरह की बातें जनता में कही जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही 2019 के लोकसभा चुनाव में कहा था कि अली और बजरंग बली की लड़ाई है। अली और बजरंग बली क्यों आपस में लड़ने लगे?
पैगंबर और देवता क्यों आपस में लड़ेंगे? ये तमाम बातें जनता की भावनाओं को कहीं ना कहीं आहत करने और उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो बोले जाते हैं, क्या इनसे इस देश में माहौल खराब नहीं हो रहा? मियां टियां और पाकिस्तानी, इस तरह के शब्दों को क्या किसी के साथ जोड़ करके देखा जा सकता है? और क्या इस तरह की परिस्थितियों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं किया जाना चाहिए? इन सवालों पर गौर करें तो नीचे से ऊपर तक यही दिखता है कि समाज में नफरत के बीज बोने का काम जो नीचे से शुरू होता है, वो लोगों की जुबान में, एक दफ्तर में हो, चाहे एक पान दुकान पर हो, चाहे आचार व्यवहार के दूसरे स्तरों पर हो, हर जगह दिखाई देना शुरू हो जाता है। हर जगह दिखाई देना शुरू हो जाता है। आप कहीं भी देख सकते हैं। संसद के अंदर जो बात रमेश बिधूड़ी ने कही थी दानिश अली को, क्या कहा था रमेश बिधूड़ी ने? रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को आतंकवादी कह दिया था। एक पढ़े लिखे मुसलमान, उन्हें आतंकवादी कह दिया था। सम्मानित सांसद थे वो। और क्या क्या कहा, मुल्ला, ये सारी बातें कही गई थी। और संसद में उनके पीछे, रमेश बिधूड़ी के पीछे दो सांसद बैठे हुए थे, एक वकील साहब, एक डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब तो भूतपूर्व हो गए, लेकिन वकील साहब अभी भी संसद में हैं, रविशंकर प्रसाद। और ये लोग पीछे बैठ के हंस रहे थे। स्पीकर की तरफ से क्या हुआ? बंद कमरे में माफी मांग ली गई। लेकिन कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री कर दी थी सदन के बाहर कथित रूप से, तो सदन के आसन पर बैठे हुए व्यक्ति की भावना आहत हो गई थी, उनकी जाति की भावना आहत हो गई थी। लेकिन मियां टिया कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है, और आहत होती भी है तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा। किस रूप में मौजूदा व्यवस्था को देखा जाए कि कोई किसी की जातीय धार्मिक पहचान के ऊपर नस्लीय रूप से, धार्मिक रूप से, नफरती तरीके से माहौल बनाने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए, समाज को बांटने के लिए इस तरह की बातें करे, और न्याय के मंदिर में जाने के बाद भी स्वीकार तो किया जाए कि गलत है और अपराध है, गलत है और आपत्तिजनक है, लेकिन अपराध नहीं है। तो आखिर अपराध क्या है? आखिर क्या अपराध सिर्फ फिजिकल ही होते हैं? अपराध क्या सिर्फ शारीरिक ही होते हैं? क्या अपराध मौखिक नहीं होते? इस देश में गाली देना भी एक अपराध है, उसके लिए भी सजा का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है, उसके लिए भी आईपीसी में और भारतीय न्याय संहिता में व्यवस्था है। ईव टीजिंग के लिए भी, महिलाओं के लिए कहा जाए, लड़कियों के लिए कहा जाए, तो किसी को घूरना, इसे भी, इसके लिए भी धारा बनी हुई है। क्यों किसी के लिए कोई स्टॉकिंग कर रहा है या घूर रहा है, सब अपराध है। लेकिन मियां टियां कह दिया जाए, पाकिस्तानी कह दिया जाए, वो अपराध नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या नहीं बोलते थे। गुजरात में जब 2002 में इतना बड़ा विभत्स कांड हुआ था, उस वक्त भी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे? ये न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन हो रहा है। इस तरह के बयान अपराध नहीं है, गलती है लेकिन अपराध नहीं है। तो गलती और अपराध के बीच में सीमा रेखा खींचने के बाद अब इस देश में क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं मिलेगा? और क्या गिरिराज सिंह ने जो बातें बिहार में कही थी, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे थे, मतलब मुसलमानों को गाली देने से, अपशब्द कहने से, उल्टे सीधे बातें कहने से हिंदुओं का स्वाभिमान हो जाता हो, हिंदुओं का स्वाभिमान सर चढ़कर बोलता हो। मैं नहीं समझता कि इस तरह दुनिया में किसी भी धर्म में, कोई भी धर्मशास्त्र इसकी इजाजत देता है कि दूसरे धर्म के लोगों को जाकर अपशब्द बोलो तो इससे कोई मतलब सकता है। लेकिन ये हो रहा है। आप देखें किस रूप में हो रहा है। एक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में, पहली सरकार में बनाए थे, वो क्या बोल रही थी? राम जादे और डॉट डॉट जादे, क्या बोल रही थी वो? और क्या बोल रहे थे? प्रेम कुमार धूमल के साहबजादे अनुराग ठाकुर, देश के गद्दारों को गोली मारो डॉट डॉट को, क्या कह रहे थे? तो इस तरह का जो खेल चल रहा है और नफरत का जो खेल चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद कई लोगों को आश्चर्य हुआ है। आश्चर्य हमें भी हुआ है
कि इस हिंदुस्तान में, गंगा जमुनी तहजीब वाले देश में, धर्मनिरपेक्षता को राष्ट्र की एकता का मूल मंत्र मानने वाले देश में, और इन सब से आगे बढ़कर एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को इस देश के समाज का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर मानने वाले देश में इस तरह का जजमेंट आएगा, कम से कम इसकी कल्पना तो मैंने नहीं की थी। आने वाले वक्त में देखिए कि कितने लोग इस पर ताली बजाते हैं कि जजमेंट अच्छा है, और कितने लोग इस जजमेंट के ऊपर विलाप करते नजर आते हैं। व्यक्तिगत तौर पर इस जजमेंट से मेरी बहुत असहमति है। इस प्रकार के जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट के इस प्रकार के जजमेंट को, निश्चित तौर पर जो चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि यदि किसी को आपत्ति हो तो आलोचना कर सकता है, आलोचना न करे या करे, असहमति तो जरूर व्यक्त कर सकता है, और असहमति का अधिकार हमारे संविधान ने हमें दिया है, और इस निर्णय से हम असहमति व्यक्त करते हैं। आगे आगे देखिए हमारा समाज किस दिशा में जाता है, और हजारों सालों के वसुधैव कुटुंबकम को, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया को, की संस्कृति को किस रूप में पुनर्स्थापित करता है, ये देखने वाली बात होगी। वो पुनर्स्थापित होगा, उम्मीद तो है, लेकिन जब जहर घुल जाता है, जब नफरत की बुनियाद पड़ जाती है, तो उस बुनियाद को खत्म होने में थोड़ा वक्त लगता है। जजमेंट कुछ कड़ा आता तो समय से पहले खत्म होता, लेकिन इसकी मियाद थोड़ी बढ़ जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।